गौथम में हमें दिख रहा है ईस्ट केमिकल्स, जहां अंदर खतरनाक केमिकल्स बनाए जा रहे हैं जिनमें से निकल रहा है खतरनाक हरा धुआं। उसी धुएं के बीच है बैटमैन मोबियस चेयर पर। तभी बैटमैन कहता है कि मैं इस चेयर को कभी नहीं छोड़ने वाला। उसके बगल में अपनी रिंग से सोफा फॉर्म करके हेल बैठा होता है, जो कि कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें चेयर से उतरने को कहूंगा? मुझे लगा चेयर तुम्हें भविष्य नहीं बता सकती। जिसपे बैटमैन कहता है कि मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ हेल। तब हेल बोलता है कि और इस चेयर ने तुम्हारा दिमाग बदल दिया है। देखो ब्रूस, जो भी डार्क साइड और उसके दोस्तों और परिवारों से जुड़ा हुआ है वो बहुत खतरनाक है। मैं अभी अभी ओआ छोड़कर आया हूँ। जब मैंने अपनी रिंग को मदर बॉक्स से जोड़ा ताकि पैराडीमंस को वापस अपोकलिप्स भेज सकूं, मैं एक पावर को मेन लाइन कर रहा था, जिसकी वजह से इमोशनल स्पेक्ट्रम हिल गया। मेरे अंदर बहुत कम हिम्मत बची थी खुद को मदर बॉक्स से अलग करने की। तो तुम्हें इस चेयर को छोड़ने की जरूरत है, इससे पहले ये कोई परमानेंट नुकसान कर दे, अगर इसने अभी तक नहीं किया हो तो। तब बैटमैन कहता है कि मैंने अभी एक रात में इतने क्रिमिनल्स को पकड़ लिया, इतने खूनियों को रोका और इतनी जानें बचाई जितनी मैं एक महीने में बचाता हूँ। इस चेयर ने मुझे ऐसी शक्तियां दी हैं जिनसे मैं गौथम को बचा सकता हूँ। जिसपे हेल आसपास देखकर बोलता है कि फिर मेरी रिंग ने तुम्हें यहाँ इस केमिकल फैक्ट्री में क्यों ढूंढा? ईस्ट केमिकल्स क्या है? तब बैटमैन कहता है कि ये वो जगह है जहाँ जोकर। तभी आवाज आती है पिंग, और बैटमैन वहां से जाते हुए बोलता है कि कुछ गड़बड़ है। हेल पूछता है क्या हुआ? जिसपे बैटमैन कहता है कि सुपरमैन। हेल पूछता है कि क्या वो मुसीबत में है? जिसपे बैटमैन कहता है कि नहीं, वो ही मुसीबत है। तब हम देखते हैं सुपरमैन को वंडर वुमन पर वार करते हुए। मैं सुपरमैन से पहली बार तब मिली जब मैंने जस्टिस लीग ज्वाइन किया। वो डार्क साइड का अर्थ पर आना ही था जो हमें साथ लेकर आया। एक अकेलेपन ने हमें एक दूसरे के पास किया। वो अच्छा आदमी है पर वो बदल चुका है। सुपरमैन वंडर वुमन पर अटैक करते हुए बोलता है कि मुझसे बचना बंद करो और मुझसे लड़ो। ये देखकर तो लग ही रहा होगा। डायना सुपरमैन से बचकर आगे बढ़ती है। डार्क साइड मर चुका है और मेरे दोस्त बदल चुके हैं। बैटमैन ज्ञान का देवता बन गया, फ्लैश मौत का देवता, और अब ये डार्क साइड की मौत। ऐसा लग रहा है मानो एक खालीपन बन गया हो और ब्रह्मांड उस खालीपन को भरने में लगा हुआ है। तभी सुपरमैन बोलता है कि मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम में कितना दम है, बस यही। वंडर वुमन सुपरमैन पर तलवार चलाती है। ये साफ साफ नहीं सोच रहा मुझे इसे। तभी सुपरमैन अपनी बीम से वंडर वुमन को दूर फेंक देता है, ये बोलते हुए कि लड़ो मुझसे। वंडर वुमन खुद को संभालते हुए बोलती है कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगी। और अगले ही पल वो अपने लाशों से उसे लपेटते हुए बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। और जैसे ही वो उसे लपेट लेती है, वो आगे बोलती है कि सब्र की। फिर वो लाशों को टाइट करके बोलती है कि मेरे प्यार की। सुपरमैन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं है। दूसरी तरफ बेल रीव प्रिजन के बाहर स्कॉट, साइबॉर्ग और जेसिका खड़े होते हैं। जेसिका कहती है कि हम जस्टिस लीग हैं, हम सामने के दरवाजे से क्यों नहीं जा सकते? जिसपे साइबॉर्ग समझाता है कि स्टीव ट्रेवर ने हमें बताया है कि अल्ट्रामैन और सुपर वुमन लेवल 0 कह दिए हैं, कोई उनसे नहीं मिल सकता। तब वो स्कॉट से कहता है कि मैंने सिक्योरिटी कैमरा लूप कर दिया है स्कॉट, अब मैं अलार्म बंद कर रहा हूँ। जिसपे स्कॉट कहता है कि मैंने उन्हें बंद कर दिया है। तब साइबॉर्ग कहता है कि तो मैं मोशन सेंसर डिसेबल कर रहा हूँ। स्कॉट कहता है कि वो भी कर चुका हूं मैं। तब साइबॉर्ग हैरान होकर बोलता है कि अब ये मत कहना कि तुमने गार्ड्स का ध्यान भी भटका दिया है। जिसपे स्कॉट कहता है नहीं, वो मेरी वाइफ कर रही है। तभी बारडा दीवार तोड़कर बेल रीव में घुसती है और सारे गार्ड्स उस पर फायर करना शुरू करते हैं। जिनसे बारडा कहती है कि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, पर मुझे कहा गया है कि तुम सबको मौका दो अपने हथियार नीचे करने का, पर वो गार्ड्स ऐसा नहीं करते। तब बारडा अपनी स्टिक को एक्टिवेट करती है एक पिंग के साथ और बोलती है अब तैयार हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ ये शोर सुनकर जेसिका कहती है कि हाँ, लग तो रहा है कि उनका ध्यान भटक चुका है। तभी अल्ट्रामैन के सेल में आवाज आती है पिंग, और कोई अल्ट्रामैन से पूछता है कि क्या तुम अल्ट्रामैन हो? तब अल्ट्रामैन अपने सामने स्कॉट को देखता है। स्कॉट उससे आगे पूछता है कि क्या तुम पैरेलल अर्थ के क्रिप्टोनियन हो? तुम सुपरमैन के बहरूपी जैसे लग नहीं रहे। जिस पर अल्ट्रामैन खड़ा होकर बोलता है कि तुम अंदर कैसे आए? स्कॉट बताता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ। जिस पर अल्ट्रामैन बोलता है कि तुम यहाँ आए हो क्योंकि वो हमारे पीछे इस दुनिया में आ चुका है। अपनी ताकत के बिना भी मैं उसे फील कर सकता हूँ। एंटी मॉनिटर यहाँ है। स्कॉट अल्ट्रामैन से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिसपे अल्ट्रामैन रोते हुए बोलता है कि वो एक एक को खत्म करना चाहता है, वो इसीलिए जीता है। कहीं और हमें एक खून की बूंद दिखती है। मेरीना ग्रेल से पूछ रही है कि वो क्या कर रही है, जिसपे ग्रेल कहती है कि ओह मेरी माँ, मैं आपको बहुत गर्व महसूस करवाने वाली हूँ। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। एंटी लाइफ का एक राज है जिसे मैं पूरी दुनिया के साथ बांटूंगी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ खोया है माँ, आपने अपना द्वीप छोड़ा मुझे बचाने के लिए, मैं ये सब आपके लिए कर रही हूँ। तभी हमें स्टीव दिखता है। तब ग्रेल आगे कहती है कि ये रहा वो पहला आदमी जिसने थेमिस्केरा पर कदम रखा था, स्टीव ट्रेवर। मुझे उसकी जरूरत है। दूसरी तरफ बेल रीव में
साइबॉर्ग सुपरवुमन के सेल का गेट खोलने की कोशिश करते हुए जेसिका से कहता है कि ये सुपरवुमन का सेल है, पीछे हटो। जेसिका की रिंग से आवाज आ रही होती है कि हाँ लोहे के राक्षस, आजाद करो उसे। जेसिका ये सुनकर साइबॉर्ग से कहती है कि शायद ये अच्छा आइडिया नहीं है, जिस पे साइबॉर्ग कहता है कि ये इस प्लेनेट में उन 3 लोगों में से एक है जिसे कुछ पता है एंटी मॉनिटर के बारे में कि वो यहाँ क्यों है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। तब जेसिका साइबॉर्ग को समझाती है कि इस रिंग को पहले क्राइम सिंडिकेट के ग्रीन लैंटर्न ने ही पहना था और वो अभी खुश है कि हम सुपरवुमन के सेल को खोल रहे हैं। मैं इसे हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश करती हूँ। तभी साइबॉर्ग कहता है कि क्राइम सिंडिकेट की दुनिया एंटी मॉनिटर ने तबाह करी थी, अगर कोई कुछ भी जानकारी दे सकता है तो वो वही है। तभी जेसिका ग्लो करने लगती है, जिसपे रिंग से आवाज आती है कि तुम्हारे पास और कोई चेहरा नहीं है जेसिका। जेसिका ये सुनकर फिर से कहती है कि मुझे सही में लगता है कि हमें फिर से सोचना चाहिए। बैटमैन और ग्रीन लैंटर्न को ढूंढने की कोशिश करो, उनका काम था एंटी मॉनिटर के बारे में पता लगाने का। तभी रिंग से आवाज आती है कि ज्ञान और तजुर्बा दोनों अलग अलग चीजें हैं जेसिका, और सही में मुझे तुम पर दया आती है। तुम्हारे पास रिंग को लेकर इनमें से दोनों नहीं है। जेसिका रिंग को चुप होने को कहती है। तभी एक जबरदस्त ग्रीन लाइट चमकती है और जेसिका जोर से चिल्लाती है। रिंग से आवाज आती है कि बहुत हुआ, अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है, ना ही छुपने की, ना इंतजार करने की। हमारा प्लान अब शुरू होगा। साइबॉर्ग जेसिका को आवाज लगाते हुए खुद को बचाता है। तभी जेसिका का चेहरा बदल जाता है और वो हवा में होती है, जो कि कहती है कि जेसिका क्रूज जा चुकी है साइबॉर्ग, अब सब वॉल्थूम के कंट्रोल में है। अब वक्त आ गया है क्राइम सिंडिकेट के एक साथ होने का। दूसरी तरफ लाशों में फंसा हुआ सुपरमैन जोर से चिल्लाता है कि मुझे जाने दो, जिसपे वंडर वुमन कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम मेरा लाशो नहीं तोड़ सकते, तुम बस इसको अपना सकते हो, और एक बार तुमने ऐसा किया तो तुम्हें सच दिखना शुरू होगा। लाशो कोई पूछताछ करने के लिए नहीं बनाया गया था, इसको बनाया गया था लोगों को उनका अपना सच दिखाने के लिए, ये मदद के लिए बनाया गया था। तो कौन हो तुम? सुपरमैन कहता है कि मैंने बताया है तुम्हें। वंडर वुमन फिर से चिल्लाकर पूछती है कौन हो तुम? सुपरमैन बोलता है कि मैं हूँ सुपरमैन। वंडर वुमन और तेज चिल्लाकर पूछती है कि कौन हो तुम? तब सुपरमैन नीचे देखता है और बोलता है मैं हूँ क्लार्क केंट। तभी वहाँ बूम ट्यूब खुलता है, जिसमें से निकलते हैं हेल और बैटमैन। हेल वंडर वुमन और सुपरमैन से पूछता है कि तुम दोनों ठीक हो, जिसपे वंडर वुमन सुपरमैन को उठाते हुए बोलती है कि हाँ हम ठीक हैं। तब बैटमैन उन्हें बताता है कि तुम अभी तो ठीक हो, पर तुम सोच रही होगी कि इसे क्या हुआ। सुपरमैन खुद को याद करना शुरू कर रहा है। उसके सेल्स की एनर्जी खत्म हो गई। जब वो और लूथर अपोकलिप्स पर पहुंचे थे, सुपरमैन ने लूथर को वहीं छोड़ा है, पर उससे पहले उसने अपने आप को रिचार्ज किया सोलर पिट से। हेल सुपरमैन को देखकर डायना से पूछता है कि तुम्हें पक्का यकीन है, जिसपे डायना कहती है कि वो ठीक है हेल। तब बैटमैन आगे बताता है कि सुपरमैन की मेंटल ताकत वापस आ गई होगी, उसका दिमाग इस नई ताकत के साथ ढल गया होगा, पर ये सब टेम्पररी है। सुपरमैन पूछता है कि ये चला जाएगा या कुछ और, जिसपे बैटमैन कहता है कि तुम ठीक नहीं हो, ये एनर्जी तुम्हारे सेलुलर स्ट्रक्चर को तोड़ रही है, तुम मर रहे हो सुपरमैन। दूसरी तरफ स्कॉट अल्ट्रामैन के सामने था, उसे भारी शोर सुनाई देता है। अल्ट्रामैन अपने सर पर हाथ रखकर बोलता है कि धरती फट रही है, एंटी मॉनिटर यहाँ आ चुका है, उसे पता है कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो मेरे लिए आया है। तभी स्कॉट गेट पर बिग बार्डा को देखता है, जिससे वो कहता है कि जाने मन मैंने तुम्हें बाहर इंतजार करने को कहा था, मैं यहाँ कई बातें निकाल रहा हूँ। जिससे बार्डा कहती है कि आगे हॉल में एक हरा विस्फोट हुआ है, पावर रिंग के साथ कुछ गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं साइबॉर्ग को पावर रिंग के अटैक से सुपरवुमन के सेल में आते हुए। पावर रिंग सुपरवुमन से कहता है कि मेरी प्यारी सुपरवुमन, अब वक्त आ गया है। पर तभी सुपरवुमन कहती है कि चुप हो जाओ पावर रिंग, मेरा बच्चा सोने की कोशिश कर रहा है। पावर रिंग सुपरवुमन को आवाज लगाता है, पर सुपरवुमन अपने बच्चे को हश लिटिल बेबी लोरी सुना रही होती है। तभी साइबॉर्ग जेसिका का हाथ पकड़कर बोलता है कि हिम्मत रखो जेसिका, मैं पहले भी रिंग से कनेक्ट कर चुका हूँ। पावर रिंग कहता है कि तुम मुझे ओवरराइड नहीं कर सकते, जिसपे साइबॉर्ग कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं ट्राई नहीं करूंगा तो तुम गलत हो। और तभी पावर रिंग से आवाज आती है कि विक्टर स्टोन कनेक्ट हो चुका है। तभी विक्टर का दिमाग भर जाता है बाइनरी नंबर से। सुपरवुमन अपना लोरी चालू रखती है। एंटी मॉनिटर एक गोले में बंद था। पावर रिंग सुपरवुमन को समझाता है कि हमारे पास लोरी के लिए वक्त नहीं है, हमें अल्ट्रामैन को अपने साथ लाना होगा। दूसरी तरफ बैटमैन के पास आवाज आती है पिंग, और बैटमैन कहता है कि जस्टिस लीग को वापस इकट्ठा होना होगा। तभी एक गोले से एक हाथ निकलता है। तब बैटमैन आगे कहता है कि इस चेयर का क्रिएटर एंटी मॉनिटर यानी मोबियस वापस आ चुका है। तब हम देखते हैं एंटी मॉनिटर को एक बिल्कुल नए अवतार में। तब बैटमैन आगे बोलता है कि और उसे ये चेयर चाहिए। बेल रीव में साइबॉर्ग पावर रिंग से शॉक खाता हुआ बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, जैसे पावर रिंग बोलता है कि मैं एक दोस्त को डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड शुरू हो चुका है। बार्डा और स्कॉट सुपरमैन के सेल में आते हैं और विक्टर से आवाज आती है कि ग्रिड ऑनलाइन आ चुका है।
सुपरवुमन गुस्से में बारडा और स्कॉट को देखती है और पूछती है कि ये दोनों अभी भी जिंदा क्यों हैं, और ऐसा कहकर वो अपने बीम से उन्हें पीछे फेंकती है। तभी उस सेल की दीवार टूटती है और आवाज आती है कि नहीं सुपरवुमन, अभी उस काम के लिए रुकना होगा। तभी हम देखते हैं वो दीवार तोड़ी थी आउलमैन ने, जो कि आगे कहता है कि मुझे ऐसा बोलते हुए ज्यादा खुशी मिल नहीं रही, पर अगर हम सबको जिंदा बचना है तो जस्टिस लीग और क्राइम सिंडिकेट को मिलकर काम करना होगा। Will you fight?